और हम सीधे ले चलते हैं आपको आगे रूप की ओर। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे सर? मैं फतेह सिंह कमलेश, कोष्टक में कंगाली, जी बैहर विधानसभा क्षेत्र 108 का जी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का मैं प्रत्याशी हूँ जी। और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मध्य प्रदेश में 52 सीट पे लड़ रही है और बालाघाट जिले के अंदर में परसवाड़ा और बैहर 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और बैहर में जो इस बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी तन मन से जो है चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए हजारों कार्यकर्ता गांव-गांव में जो है प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी किन मुद्दों को लेकर जो है मैदान में उतरी है? बैहर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जी जी यहाँ के रहने वालों की इतनी समस्याएं हैं। जी इनने देश की आज़ादी के बाद 75 सालों में जी यहाँ की समस्याएं दिन दिन प्रतिदिन बढ़ते गई हैं। हमारे 55 साल हो गए। जी बीजेपी और कांग्रेस के विधायक दोनों बदल बदल के चुने जाते हैं। जी इनके पास आज पब्लिक को बताने के लिए, यहाँ की जनता को बताने के लिए एक भी मुद्दा इनके पास नहीं है। अगर 55 सालों में कोई काम किया होगा तो समाज के सामने वो रख दे। और हमारे मुद्दे हैं, इस विधानसभा को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को जीतने के मुद्दे ये हैं। यहाँ एक कापर माइंस है। कापर माइंस में इस क्षेत्र के कर्मचारी उस माइंस में कोई कार्यरत नहीं है और उसके लिए जो जमीन विस्थापित किया गया है, वहाँ के लोग आज भी स्थापित नहीं हो पाए हैं। इसी प्रकार नेशनल पार्क के नहीं हो पाए। नेशनल पार्क से 25-30 गांवों के लोगों को हट गए हैं, लेकिन उनकी स्थापना अभी तक नहीं हो पाई। उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 155 साल पुराना तहसील बैहर है, जिसको जिला बनाने के लिए दोनों विधायकों ने बिल्कुल एक चिट्ठी तक किसी सरकार को नहीं लिखा और ना जिला बनाने की बात की। यहाँ का पूरा सारा कापर माइंस का पैसा, सीमेंट माइंस का पैसा, नेशनल माइंस का पैसा जो आमदनी होता है वो सब दिगर स्थान में चला जाता है, बालाघाट पहुंच जाता है। यहाँ के पब्लिक को किसी प्रकार का लाभ नहीं होता। इसलिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ये स्वयं जिम्मेदारी लिया है इनका विकास करने के लिए। और स्वास्थ्य की दृष्टि से तो ये देखा जाता है, किसी समय 11 डॉक्टर स्पेशलिस्ट होते थे, हार्ट स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, गायनोलॉजिस्ट आदि होते थे, 11 लोग। आज एक डॉक्टर नहीं है और प्रभार दूसरे जगह का आकर के संभाला करता है। ऐसी दशा में इनने ऐसा कौन सा काम किया है जो बताने का प्रयास करें, इसलिए उनके पास कोई विषय नहीं है। हमारे पास इस क्षेत्र में हम छोटे छोटे उद्योग लगाना चाहते हैं, शिक्षा का स्तर बढ़ाना चाहते हैं, स्वास्थ्य का स्तर बढ़ाना चाहते हैं, रोजगार दिलाना चाहते हैं। तो सारा जनता, एसटी, एससी, ओबीसी, सामान्य तमाम लोग इकट्ठे हमारे साथ हैं और बहुजन पार्टी के साथ में हमारा राष्ट्रीय स्तर से गठबंधन हुआ है। तो बैहर विधानसभा के तमाम ओबीसी, अनुसूचित जनजाति वर्ग के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सब शामिल हैं, ओबीसी के शामिल हैं, सामान्य के शामिल हैं। सब एक स्वर में कहते हैं इस बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी को उनको जिताना है। जी जैसे कि हमको सुनने में ये आ रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी जो है ये परिवारवाद पार्टी है। जब भी चुनाव होते हैं तो कांग्रेस से जो है संजय उइके जी और बीजेपी से नेताम जी, ये दोनों जो है एक इन्होंने जो है एक अनलिमिटेड यानी ठेका टाइप का, तो इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं बैहर विधानसभा क्षेत्र की जनता भी इनसे नाराज है। क्या यहाँ कहाँ तक सत्य है? बैहर विधानसभा में परिवारवाद है। सुधनवा सिंह नेताम 3 बार चुनाव जीते, यानी 15 साल का अरसा। और संजय भगत नेताम ने 2 बार जीते, 10 साल का अरसा। ऐसा 25 साल का अरसा दमोह में नेताम परिवार में। और
गणपत सिंह जी का वही के परिवार भीमजोरी से वो 4 बार विधायक और मंत्री रहे जी। और उनका बेटा संजय वही के 2 बार विधायक रहा। जी। ऐसा 30 साल का अरसा यहाँ होता है। जी। 55 साल इन दोनों घरों में अदला बदली होने के कारण जी, जी, यहाँ जी। की जनता ऊब चुकी है जी। और इन्होंने एक नए पैसे का काम पब्लिक के हित में किया हो जी। ये भी नहीं किया है। जी, जी। बताने के लिए उनके पास विषय नहीं होने के कारण जी। पूरी जनता तय कर लिया है, प्रतिज्ञा कर लिया है इन दोनों को हटाना है जी। और कोई तीसरा जी। समझदार आदमी राजनीति का ज्ञान, समाज का ज्ञान और समाज की दुर्दशा को जानने का ज्ञान जिसके पास है, ऐसे परिपक्व आदि को विधायक बनाना चाहते हैं। जी। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इस बार बैहर विधानसभा से विजय हासिल करेगी। जी, धन्यवाद। हाँ। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे। मैं सूरज ब्रह्मे बैहर जिला बनाव संघर्ष समिति का संयोजक हूँ। जी जी। इस बार जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बैहर विधानसभा क्षेत्र से जो है एफएस कमलेश्वर दादा लड़ रहे हैं, आपके साथ में है और आप कहीं ना कहीं शुरू से जिला बनाव संघर्ष समिति को लेके आप बहुत पहले से संघर्ष कर रहे हैं। साथ में कमलेश दादा भी जो है अभी वर्तमान में प्रत्याशी हैं, वो भी तन मन से काम कर रहे हैं और इस बार जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है बैहर में बहुत तीव्र गति से काम कर रही है। तो इसकी आगे की रणनीति और क्या है? देखिए, रणनीति तो बहुत जबरदस्त हम लोगों ने बनाया है और इस बार हम जो चुनाव लड़ रहे हैं जी। वो चुनाव जीतने के उद्देश्य से लड़ रहे हैं और जी। जीतने का उद्देश्य भी हमारा यह है जी। कि बैहर को जिला बनाएंगे और बैहर को पूर्ण रूप से हम विकास की ओर लेके जाएंगे। जी जी जी। क्योंकि आज तक जो ये 2 परिवार ने जो बैहर क्षेत्र का विकास नहीं किया, आज 55-60 सालों से ये लोग यहाँ राज कर रहे हैं। जी। लेकिन आज देखो तो हम गांव-गांव घूम रहे हैं, हमने देखा है कि आज भी ये क्षेत्र जो है जी। ये बहुत पिछड़ा हुआ जी। है और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ये निश्चित है कि हम चुनाव जीत कर आएंगे। जी। क्योंकि उस उद्देश्य को लेकर हम लोगों ने इस बैहर विधानसभा क्षेत्र में 60 सेक्टर बनाए जी। हैं और 60 सेक्टर में कम से कम 25,000 कार्यकर्ता हमारे काम करेंगे जी। और पूरी ताकत के साथ जी। इस बार हमारा उद्देश्य है कि हम चुनाव जीत कर ही हमारा यहाँ का जो आदरणीय कमलेश जी हैं वो यहाँ से प्रतिनिधित्व करेंगे और भोपाल जाकर बैहर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। सर, इस बार जो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के साथ में गठबंधन की है और कहीं ना कहीं बैहर विधानसभा क्षेत्र में बहुजन जो समाज पार्टी के जो बहुत सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनके वोटर्स भी हैं, क्या इस बार आपको साथ देगी? बिल्कुल बिल्कुल देंगे क्योंकि ऊपर से ही गठबंधन हुआ जी। है और हमारा सतत संपर्क उनसे जारी है। जी। वे भी हमारे साथ रात और दिन मेहनत करके प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जी। यहाँ पे 12 से 15,000 मतदाता है जी। उनके और वो 12 से 15,000 मतदाता गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में एक मतेन बिल्कुल साथ में है जी। और उन लोगों से बैठक हो रही, वो भी अपना काम कर रहे हैं, मलाजखंड में काम कर रहे हैं, गढ़ी में काम कर रहे जी, जी, जी। हैं, दमोह की तरफ काम कर रहे हैं, उकुआ की तरफ काम कर रहे हैं, उधर दक्षिण बैहर में काम कर रहे हैं, सारे के सारे लोग काम कर रहे जी। हैं और हम और आप और सब लोग मिलके यहाँ पे ओबीसी के लोग जुड़े हुए हैं, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के लोग जुड़े हुए हैं, एसटी एससी के लोग जुड़े हैं, सारे लोग अब एक होके जी। परिवर्तन चाह रही, बैहर में परिवर्तन की एक प्रकार से लहर चल रही है। जी, धन्यवाद।